प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं बात करने वाला हूं राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में। राजस्थान जीके के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का सामान्य परिचय जो है उसमें से तकरीबन 4 से 5 प्रश्न राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है, 41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना है, चेको स्लोवाकिया से 3 गुना है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है तथा इंग्लैंड से 2 गुने से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। 6वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानियादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। इसका उल्लेख उसके बाद मुहनोत नैणसी की खयात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को यानी राजस्थान को राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत एस्टेट्स ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। कर्नल जेम्स टॉड 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूमकर इतिहास लेखन किया। अतः कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कर्नल जेम्स टॉड को जो है जाना जाता है। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद बृहद राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। राजस्थान के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। श्री हीरालाल शास्त्री। 1952 में हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछे जाएं तो टीकाराम पालीवाल बने। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित हुआ था, क्योंकि डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान का गठन हुआ। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल। मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। 2011 में कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। दिसंबर 2023 में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में
शपथ ली थी? भजनलाल शर्मा जी, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, बालकनाथ जी। तो इसका सही आंसर है भजनलाल शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समक्ष आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा नेता दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति और भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। द्वारा देखें, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रीनविच और भूमध्य रेखा के दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का यदि विस्तार देखा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। अर्थात इसका जो विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। विस्तार इसका 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल इस हिसाब से 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय अंतराल जो है 8 डिग्री 47 मिनट है। विस्तार उत्तर से दक्षिण में लंबाई 826 किलोमीटर। विस्तार जो है उत्तर में कोणागाम, श्रीगंगानगर से दक्षिण में बोरकुंडगाम, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई अगर राजस्थान की देखी जाए तो 869 किलोमीटर है। विस्तार पूर्व से सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक फैला हुआ है। राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई 43 किलोमीटर का अंतर है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। तो ये भी है कि जो है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और राजस्थान की यदि हम बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है चिखली गांव के नज़दीक से। गांव का नाम है चिखली जो डूंगरपुर जिले में है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, जबकि श्रीगंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अतः श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान के किस जिले में पड़ती हैं? श्रीगंगानगर में। और सीधी किरणें पड़ती हैं सर्वाधिक बांसवाड़ा में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है जो राजाखेड़ा तहसील में है। और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर जिले के कटरा गांव जो सम तहसील में पड़ता है जैसलमेर में, वहाँ पर जो है सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है। अगर हम राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषमकोणी, चतुर्भुजी, पतंगाकार विद्वान TH हेंडले ने बताई। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु माना जाता है गुरु शिखर 1722 मीटर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। जबकि सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील को माना जाता है जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। राज्य का सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला गुजरात है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है जो 81 मीटर ऊंचा है और यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन की यदि हम बात करें तो मेवाड़ में जो है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले आते हैं। ढूंढान की यदि हम बात करें तो ढूंढान में जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर का भाग आता है। हाड़ौती अंचल की बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। मेवात में अलवर और भरतपुर आता है। बांगड़ की यदि हम बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर जानेंगे हम लोग। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को।
महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में छप्पनिया का काल किस सन में पड़ा? 1956 विक्रम संवत में पड़ा। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को। राजस्थान की आकृति है विषम कोण चतुर्भुजी, पतंगाकार आकृति है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो जैसलमेर का है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में। जून माह में सूर्य की किस जिले में लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं वो श्रीगंगानगर में हैं। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में। सिलाना गांव, सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील में है। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही में। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंक्वाधारी जो वन है उनका अभाव पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3, 66% भाग जो है रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैले सर्प जिसे पीवड़ा सर्प भी कहते हैं। राजस्थान के पूर्णतः वनस्पति रहे क्षेत्र समगांव, जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। राजस्थान की 1017 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है और कंक्रीट के खंभे गाड़ करके सर रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूती हुई गुजरती है? डूंगरपुर को टच करती हुई बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 58% सही है आंसर है इसका। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीलों को क्या कहते हैं? धोरे या दरियन। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है आकल गांव, जैसलमेर। राजस्थान के जिलों की यदि हम बात करें तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। राजस्थान का एकीकरण पहले ही मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मेरी क्लास में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और वीडियोज़ में जाकर के पूरे वीडियो देख सकते हैं राजस्थान के। द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। इस समय राजस्थान में कुल जो ज़िले हैं उनकी संख्या लगभग जो है 50 है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 33 ज़िले पूर्व में थे और अभी कुछ नए ज़िले बने हैं, तो उनको लेकर के अगर कुल संख्या पूछी जाए तो 50 है। 26वां ज़िला जो बना था अजमेर 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना। 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग होकर बना। 29वां जिला दौसा बना 10 अप्रैल 1991 को, यह जयपुर से अलग होकर बना। दौसा 12 राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 3 जिले बने। 30वां जिला राजसमंद था, उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को, यह श्रीगंगानगर से अलग होकर नया जिला बना। 32वां जिला करौली था, यह 19 जुलाई 1997 को बना, जो सवाई माधोपुर से अलग होकर के बना। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना, यह 3 जिलों से होकर नया जिला बना। और उस समय हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी थीं। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया। 18 वर्तमान जिलों के पुनर्गठन और 19 नए जिलों के गठन के बाद वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं। 21 मार्च 2022 को नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री राम लुभाया की अध्यक्षता में राम लुभाया समिति का गठन किया गया। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट वर्ष 2023-24 के वित्त विनियोग अधिनियम
विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता की दिशा में कदम उठाते हुए 19 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने नए जिलों के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया। राज्य में 19 नए जिले अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरौड़, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा बनाए गए हैं। सीकर, पाली एवं बांसवाड़ा 3 नए संभागों का गठन किया गया है। अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई। अधिसूचना का गजट में प्रकाशन 6 अगस्त 2023 को हुआ। 7 जुलाई 2023 को राजस्थान के नवगठित जिलों का विधिवत रूप से स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिसूचना 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हुई। नवीन जिलों के गठन के लिए 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन भी किया गया, जिनमें अनूपगढ़, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डीग, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, गंगापुर सिटी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, कोटपुतली, बहरौड़, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, ब्यावर, केकड़ी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा। प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या 14। हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, दौसा व धौलपुर। कुछ तथ्य हैं, देखिए। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल व देवलिया का नाम से जाना जाता था। कांठल का ताजमहल, काका साहब की दरगाह, कांठल की गंगा, माही नदी। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ 45,612 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल वाला है। जिला दूसरा सबसे बड़ा जिला लद्दाख लेह जिला है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू राजस्थान का सुजस जो है उसके अगस्त 2023 के अनुसार है। राजस्थान की विभिन्न जो आकृतियां हैं, जैसलमेर अनियमित भौगोज, दौसा धनुषाकार आकृति का है, चित्तौड़ घोड़ी की नाल के सदृश है। यहाँ पे कुल जो है संभाग हैं, जिनमें मैं बता देता हूँ। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर नया संभाग बना है। बीकानेर, कोटा, पाली नया संभाग, बांसवाड़ा नया संभाग। इस तरह ये 10 संभाग जो है प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित संभाग कोटा संभाग है। जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर, जोधपुर संभाग में से पाली, उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा संभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 7 जिलों वाले 2 संभाग जयपुर व अजमेर हैं। 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, जोधपुर, भरतपुर। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 15 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1987 में राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह संभाग जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। कुछ तथ्य हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951। राजस्थान के पहले आम चुनाव हुए जनवरी 1952 में। पहले आम चुनाव में विधानसभा की कितनी सीटें थीं? 160। विधानसभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। प्रथम राजस्थान विधानसभा 1952 से 1957 का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 1952 बने। सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया को है, 17 वर्ष तक रहे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है। सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता 16 दिन तक रहे थे, हीरालाल देवपुरा। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, भुसावर, भरतपुर। नया विधानसभा भवन बनाया गया 2001 में। इसमें किन स्थानों के पत्थरों का प्रयोग किया गया? जोधपुर और करौली के पत्थरों का। राजस्थान के उस महाराजा का नाम बताओ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राज प्रमुख रहा। तो उनका नाम है सवाई मानसिंह, जो 1949 से 1956 तक राज प्रमुख रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।